हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती खट्टी मूंग दाल और साथ में ही गुजराती भाकरी, जिसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है। बनाने में ये बहुत ही आसान है और इसे कोई भी बना सकता है। बहुत कम मसालों के साथ बहुत कम मेहनत में ये दाल और ये रोटी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको बहुत ही बढ़िया सा हम बनाएंगे। ऐसी दाल का स्वाद आपको पहले नहीं मिला होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये मूंग दाल ले ली है, जो अक्सर आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। ये हरा वाला साबुत मूंग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको बॉयल करना है। तो उससे पहले हम एक बोल में इसको डाल देंगे और कम से कम 3 पानी से हमें इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है कि दाल में जो भी डस्ट वगैरह हो वो ईजिली निकल जाए। अब मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में मैं सारी ही दाल को डाल दूंगी। और उसके बाद हमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, कम से कम 1 गिलास के करीब हमें पानी डालना है, क्योंकि ये दाल जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें ज़्यादा पानी डालना होता है। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और कुकर की लीड लगाकर हम 2 विसिल लगा लेंगे। तो ये दाल वैसे भी बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि मूंग दाल के तो सबको ही पता है। तो ये देखिए दाल हमारी जो है बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड पे रखेंगे और अब हम बनाएंगे इसमें डालने का एक मसाला। तो इसके अंदर प्याज और लहसुन, जो प्याज और टमाटर नहीं डलता है, तो इसे हम बनाएंगे दही से। तो मैंने दही ले ली है, साथ में 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। अब मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी कलर और आधा चम्मच जीरे का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे। इसी से हमें इस दाल को बनाना है। बाकी और इसमें क्या मसाला डलेगा वो मैं भी आपको आगे बता दूंगी। तो अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, साथ में एसाफेटिडा हींग डाल दी है, 1 टेबल स्पून क्यूमन सीड जीरा, साथ में ही साबुत खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता है, दालचीनी, चक्रफूल, काली लौंग और साथ में काली इलायची। इसी के साथ जो हमने दही वाला बेसन का मिक्सचर बना के रखा था उसको डाल देंगे। अब क्योंकि बेसन से ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है, तो थोड़ा पानी हम डालेंगे और बहुत अच्छे से मसालों को स्टीयर कर लेंगे। अदरक लहसुन की 2 चम्मच के करीब मैंने पेस्ट डाल दी है। अब मैं थोड़ी देर लीड लगा दूंगी कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से मसाला हमारा कुक हो गया है और इसी तरह से हमें मसालों को बहुत अच्छे से कुक करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी बॉयल करी हुई दाल डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम पानी, क्योंकि मूंग दाल भी बहुत जल्दी थिक हो जाती है और अभी हमने इसे बहुत अच्छे से मसालों में कुक करना है। तो कम से कम 5 से 7 मिनट हम इसको मसाले के साथ बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। दाल हमारी रेडी है। अब हम लगाएंगे तड़का। तो सबसे पहले तड़का पैन में मैंने ऑयल के साथ घी डाल दिया है, साथ में हम डाल देंगे 1 पिंच के करीब हींग, 1 चम्मच के करीब जीरा, 1 चम्मच हम राई, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। अगर करी पत्ता हो तो आप डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी कलर, जिससे कि दाल का जो कलर है बहुत अच्छा सा आ जाए। तो इस तरह से मैं इसमें तड़का दे दूँगी। तो आपने देखा होगा कि इस दाल को बनाना कितना सिंपल है और गुजरात की ये बहुत ही फेमस डिश है, जिसे लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं। इसे कहते हैं गुजराती खट्टी मूंग दाल। तो दाल बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे इसके साथ खाने वाली एक रोटी। तो सबसे पहले मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा, 1 चम्मच हम डाल देंगे सेसमी सीड्स, सफ़ेद वाला तिल, साथ में हम डाल देंगे कसूरी मेथी, आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। साथ में ये घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, तो मैं ये घी डाल रही हूँ। अच्छे से हम सबको मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। तो ये जो रोटी होती है गुजरात की फेमस स्ट्रीट फूड्स में होती है और इसको लोग बहुत ही अच्छे से पसंद से खाते हैं। तो इसे आप ज़रूरी नहीं कि दाल के साथ खाएं, इसे वहाँ पर लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं और 2 से 3 दिन आप आराम से इसको रखकर इंजॉय कर सकते हैं। आटा हमें बहुत सॉफ्ट सा लगाना है और आपने देखा होगा कि गेहूं के आटे से ही इसको बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। इसको ज़्यादा हमें एकदम गूंदना नहीं होता, बस जैसे आटे को एक इकट्ठा करते हैं उस तरह से हमें बनानी होती है।
तो ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा एकदम से गूंदा नहीं है आटे को, जैसे इकट्ठा करते हैं वैसे ही करा है। और इसको अब हम क्या करेंगे, मीडियम से थोड़ी बड़ी साइज़ की बना लेंगे। तो सूखा आटा लेंगे और जैसे हम नॉर्मल रोटी जो होती है उसको बेलते हैं, इसी तरह से सूखे आटे में लगाकर हम इसको बेलेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो छोटी छोटी जैसे कुकीज़ होती है इस तरह से इसको बना सकते हैं। कोई शार्प आपके पास कटोरी हो तो आप उस कटोरी से इसको 2 से 3 कट कर लें। मेरे पास एक बड़े साइज़ का ढक्कन है तो मैं उसी से कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कोई ढक्कन आप ले लें और उसको हम ईज़िली इस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और कोई भी इसको ईज़िली बना सकता है। तो ये देखिए मेरा ढक्कन थोड़ा शार्प नहीं है तो इसलिए इसके साइड्स थोड़े से ऐसे आए हैं, मैंने हाथ से इसको कर लिया है। तो इस तरह से ये भाकरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैंने ढेर सारी भाकरियों को तैयार कर लिया है, तो आप देख ही रहे होंगे। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, गेहूं के आटे से ही ये इजीली बन जाती है। अब मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है और उस पर मैं इन भाकरियों को सेकूंगी। तो घी हमने बहुत अच्छे से इसमें मोयन में डाल दिया था, तो इसको सेकते समय हमें घी बिल्कुल भी नहीं लगाना है वरना वो ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगी। तो जब हम इन रोटियों को सेक लेते हैं तो उसके बाद इसको नीचे उतारने के बाद हम इसमें घी लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन हम आराम से रख के इसको इंजॉय कर सकते हैं। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है और हमारी जो रोटी हैं वो अच्छे से सिक गई हैं। तो मैंने घी को मेल्ट कर लिया था और ढेर सारी मेरी भाकरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन भाकरियों पर घी लगाएंगे। तो इस तरह से सारी रोटियों को अलट पलट कर हम सब पे घी लगा लेंगे और ये बहुत बढ़िया सी हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो ऐसे भी इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसमें जो हमने नमक डाला है, कसूरी मेथी डाली है, सफ़ेद तिल डाला है, उसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। दाल जो हमने बनाई है उसके साथ तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो ये गुजराती हमारी भाकरी और साथ में गुजराती खट्टी मूंग दाल बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ तो खाने पे सब वेट कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से इसको जो है सर्व करके सबको खाने के लिए दे देती हूँ। साथ में ही मैंने ग्रीन चिली रख दी है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ मैंने ये बनाए हैं परवल दही वाले। तो इसकी शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप इसको भी ज़रूर से देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।